आम इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। स्कूटनी कल से शुरू होगी, 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के लिए मुल्क भर में 24 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस अपीलें सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस और सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एतराज़ात 3 या 10 जनवरी सुनेंगे। FBR भी मुतहरिक स्कूटनी के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियन को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा और NA-130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ NA-132 कसूर और NA-242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज ने NA-119 और 120 से कागजात जमा कराए। बानी PTI के NA-89 और NA-122 से कागजात जमा। आसिफ जरदारी NA-207 नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने NA-150 मुल्तान और बैरिस्टर गौहर ने NA-10 बुनीर से कागजात जमा कराए। परवेज इलाही NA-64 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल, हाफिज नईम और सिराजुल हक भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। NA-127 रायवंड से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा। असलम गिल बिलावल भुट्टो जरदारी के कोरिंग उम्मीदवार हैं। असलम गिल ने PP 161 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए। दियालो की रैली ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर नारे लगाए। रैली की क़यादत जमील मंज और दीगर रहनुमाओं ने की। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की पंजाब से मखसूस नशिस्तों पर 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, मरियम औरंगजेब, नुसरत सादिक, मुसरत आसिफ ख्वाजा, किरण डार, सबा सादिक, अनुशा रहमान, शिजा फातमा, सीमा जलानी और दीगर शामिल। NA-122 और 27 से PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी जमा। रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी। बहुत मसाइल हैं वहाँ पर। हमारे इलाके में गैस, बिजली, पानी, इतने वहाँ पर लोग आए हैं गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया हमारे इलाके के लिए। वहाँ पे जो औरतें हैं, ख़वातीन हमारी बेचारियाँ सर पे पानी लाती हैं और तो पानी भी सूख गया, पानी भी वहाँ पर नहीं है। तो ये अब तक क्या कर रहे थे? तो इंशाल्लाह मैं आके यह सबके लिए जो है आसानियाँ पैदा करूँगी। टिकटॉकर संदल खटक की सियासत की दुनिया में आ गई। आम इंतखाबात में करक से मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं अपने इलाके में मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। हरिपुर के हल्का PK 46 से ख्वाजा सिरा साइमन शौकत के कागजात नामजदगी भी जमा। बानी PTI को सैफर केस में रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। किसी सियासतदान के साथ इंतकामी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता, लेकिन सैफर का मामला संजीदा है। जज साहिबा जुडिशल इंक्वायरी करे ताकि मालूम हो सैफर के पीछे कहानी क्या है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रही है, किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले मियां साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि PTI के भले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़े। चाहते हैं PTI के बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हो ताकि उन्हें हरा कर इलेक्शन में आगे जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी। अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी की दयानतदार क़यादत को मुंतखब करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अटक में जलसे से खिताब, कहा हमें मौका मिला तो गरीब का मयार जिंदगी बेहतर बनाएंगे।
सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता का रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आईजी पंजाब की इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की अपील दहानी। इस्लामाबाद में खवातीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मुट्ठी भर अफराद ने इस्लामाबाद में धरना दिया। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन को आगे करके हुकूमत पर दबाव दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। नाराज बलोचों के कौमी धारे में आने से भारत को धचका लगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास 26 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया गया। एबटाबाद की गांव तिडेरी में हंसता बसता घर उजड़ गया। मकान में लगी आग, मां और 8 बच्चों की जिंदगियां निकल गई। बदकिस्मत खानदान कच्चे मकान में सो रहा था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लकड़ी की छत जलकर नीचे आ गिरी। तमाम अफराद मलबे तले दबकर जा बहक हो गए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नए रावी पुल, शादरा चौक प्रोजेक्ट, थाना इस्लामपुरा और लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। गजा पर इजरायली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। नौसायरत कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। गजा में 24 घंटे में 200 फलस्तीनी शहीद। शहदा में साहबी अहमद जमाल भी शामिल। शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। 52,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास के जवानों की मज़ाहमत जारी। मजीद 8 इजरायली फौजी हलाक। झड़पों में मरने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 477 हो गई।